औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम ऑफिशियल। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। तो आज एक नई वीडियो के साथ टॉपिक कुछ और था तो मुझे एमरजेंसी ये वीडियो बनानी पड़ी। आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी उस्ताद शाहजहां का लड़ी वाला चारा पार्ट 2। उसमें किसी भाई ने एक कमेंट किया था, तो कमेंट भी इंशाल्लाह ये देखें मेंशन कर रहा हूँ मैं। तो कमेंट ये था कि बिलाल अंजम मैं कैसे मान लूँ कि जो उस्तादों के चारे और फार्मूले आपके पास हैं क्या वो वाकई ही सही हैं, क्या ये बात ठीक है कि वो ठीक होते हैं? तो मैंने उसको रिप्लाई दिया यस 100%। उसमें नीचे फिर एक कमेंट किया क्या वाकई ही, तो मैंने बोला यस। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो है। उस्ताद आसफ़ अली शिकारी का जो शीरा था वो मैंने आपसे शेयर किया। तो हुआ क्या, जब मैं ये वीडियो इसको एडिटिंग कर रहा था तो इसका थंबनेल, मेरी आदत है कि वीडियो अपलोड बाद में होती है, वो सुबह होती है, रात को मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, थंबनेल बना लेता हूँ। जब थंबनेल कंप्लीट हो जाता है तो मैं मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करता हूँ। तो सुबह जब उठा 9 बजे तो उस्ताद आसफ़ अली शिकारी उनका जो 4-5 मैसेज आए हुए थे, तो वही थंबनेल जो मैंने 4-5 ग्रुपों में सेंड किया था, तो वो थंबनेल उन्होंने सेंड किया। और थंबनेल सेंड करने के बाद उन्होंने जो कमेंट्स किया था वो लिखा था तुसी ग्रेट हो। उसके बाद अपना चराई पाउडर सेंड किया, फिर अपने उस्ताद जाफ़र हाशमी उनका चराई पाउडर सेंड किया। उसके बाद फिर हुक बाइट सेंड की और नीचे फिर लिखा कि ये सारी गेम, फिर तकरीबन 10 तस्वीरें भी शेयर की अपनी मछली की, माशाल्लाह बड़ी बड़ी गेम की है। और लिखा हुआ था कि आप इस चारे को, इस आटे को, जो फार्मूले मैंने आपको सेंड किए हैं अपनी वीडियो में भी एडिटिंग कर दीजिए, सेटिंग कर दीजिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जितना भी शिकार है ये इन्हीं चारों से हुआ है। तो आज की वीडियो उस दोस्त के लिए है, कैसे मान लूँ कि आपकी ये चीज़ें 100% होते हैं। जो मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ है, तो बहुत सारे उस्ताद भी हैं, तो वक्तन फ़क्तन मैं प्रूफ भी देता रहता हूँ। तो चलते हैं उस्ताद आसफ़ अली शिकारी का वो सीक्रेट फार्मूला। कपूर कचरी 50 ग्राम इसको भून लीजिए, वर्च 50 ग्राम भून लीजिए, बालछड़ गोल्डन इसको ड्राई फ्राई कर लीजिए धूप में 25 ग्राम, हाउ बेर इसको 2-3 चम्मच देसी घी डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लें 10 ग्राम, जायफल छिलका उतार के 4 अदद पीस, मेहंदी के पत्ते 25 ग्राम, मुश्क दाना 50 ग्राम, छड़ेला 25 ग्राम, बादयान खताई 50 ग्राम। इसको आपने 1 किलो खल में 70 ग्राम पाउडर डाल देना है। तो ये हो गया उस्ताद आसफ़ अली शिकारी का वो जो सीक्रेट फार्मूला था चराई वाला। अच्छा, साथ ही उन्होंने नीचे उस्ताद जाफ़र हाशमी साहब का जो अपने उस्ताद थे, जो उस्ताद जाफ़र हाशमी के जो 2 शागिर्द हैं जो मेरी नज़र में, एक तो आमर समीर है, पिंडी के रहने वाले हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शिकार करते हैं, बरूटी में और अपना मंगला डैम में भी करते हैं और ठेल पॉइंट पे भी करते हैं, कबूतर पहाड़ी पे भी करते हैं। तो वो और उस्ताद आसफ़, ये उस्ताद जाफ़र हाशमी के शागिर्द हैं। तो उन्होंने जो फार्मूला दिया था वो ये है कि सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम भून लीजिए, मेथरे 50 ग्राम भून लीजिए, कपूर कचरी 75 ग्राम इसको भी भून लीजिए, बादयान खताई 25 ग्राम, नागर मोथा 25 ग्राम इसको भी भून लेना है, बालछड़ गोल्डन ड्राई फ्राई करना है 50 ग्राम, मुश्क बाला 25 ग्राम। 1 किलो खल में वैसे तो मिकदार 100 ग्राम है, आप 70 ग्राम डाल लीजिए क्योंकि ये गर्मी का चारा है। तो साथ सूड़ी, चोकर, शक्कर, सागुदाना, मीठा सोडा 50 ग्राम डालना है, शक्कर 50 ग्राम डालनी है। तो ये था इनका दोनों फार्मूले। अच्छा, आटा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने वो लाइक किया। अच्छा, जब ये मुझे फार्मूला मिला ना तो मेरे रूम का एक लड़का है इदनान, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था उस्मान शानी का, जो उस्ताद काका भाई के शागिर्द हैं, तो आसफ़ अली शिकारी के साथ रिलेटेड है। तो उस्मान शानी और ये इदनान, मैं तस्वीरें इंशाल्लाह ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरें मेंशन कर देता हूँ। ये दोनों लड़के ना, ये यानी उस्मान शानी आसफ़ के साथ अटैच है। ये क्या कहता है कि एक दिन उस्ताद आसफ़ हमारे इधर एड रसूल का अप उधर आए थे, उस्मान शानी ने दावत दी थी कि उस्ताद जी आए, हम आपको शिकार खिलाते हैं। तो इदनान ने बोला था कि बिलाल भाई मैंने उनका एक आटा देखा था, यही वाला सागुदाने वाला आटा, तो वो काला था, जैसे लुक नहीं होती, लुक ऐसे था, तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था। उन्होंने उधर शिकार किया था।
तो वो आटे की, यानी कि मुझे भी बता रहे थे कि मैंने वो आटा देखा है, वो सेम साबूदाना वाला आटा, क्योंकि उस्मान शानी के पास भी यही रेसिपी है। अच्छा, आटा क्या है? ज्वार का आटा 100 ग्राम, गंदम का आटा घर वाला जो आटा होता है 50 ग्राम, साबूदाना पौना कप। अब साबूदाने को पानी में भिगोकर इसकी खीर बना लीजिए, जैसे कि अब आप बच्चों को खीर देते हैं बना के। तो इसमें आप जो उन्होंने जो काला आटा बनाया था ना, इसका जो मेरा जो यानी ख्याल है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने मवा, बादियान खताई वाला शीरा ये वगैरह डाला होगा। यानी ये डालने से आटा, वो जो साबूदाना होता है ना, वो काली शेप में आ जाता है। तो इसमें एक और भी बात है, उस्ताद आसफ जो शिकारी है ना, इनकी जो हुक बाइट्स होती हैं, चार होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। ये कोई एरा गैरा चीज़ इसमें नहीं डालते, बिल्कुल सिंपल बाइटें खेलते हैं। यानी कि एक आटा है ना, उसके 3 पोर्शन कर देते हैं। एक आटा वो सेंस वाला बना लेंगे, एक आटे में मवा वगैरह डाल लेंगे, तीसरे आटे में ये कोई कलर वगैरह डाल लेंगे। तो एक ही आटे को 3 चीज़, यानी कि 3 कैटेगरी में बनाकर ये मछली मारते हैं। अच्छा जी, साबूदाना बन गया आपका। अब साबूदाना, इसमें आप थोड़ा थोड़ा ये मिक्स आटा डाल के इसको अच्छी तरह, इसमें 2 चम्मच आपने शक्कर भी डालनी है आटे में। अब साबूदाने में आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या आटे में साबूदाना डाल सकते हैं, फ्लेवर भी दे सकते हैं इसमें, इसेंस भी दे सकते हैं इसमें, मवा भी डाल सकते हैं इसमें, यानी कि कुछ ना कुछ आप फ्लेवर वगैरह दे सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह रगड़ाई करें, अगर हुक पे लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो ब्रेड के पीस भी डाल सकते हैं। तो ये था उनका एक अच्छा सा आटा। और भी बहुत सारी बाइटें खेलते हैं, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन उसके साथ मिल मिलाप करके ये बाइटें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था उस्ताद आसफ अली शिकारी का 2 सीक्रेट फार्मूले और एक आटा जो उन्होंने मुझे बताया था, और जो तस्वीरें भी शेयर की थी और कहा था कि ये सारी मछली इन्हीं पे लगी है, इन्हीं फार्मूलों पे लगी है। तो वीडियो के एंड पे इंशाल्लाह मैं सारी तस्वीरें मेंशन करूँगा। इजाज़त दीजिए बिलाल अंजो को नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं उन जड़ी बूटियों का तज़किरा करूँगा जो जादुई असर रखती हैं। ये 5-6 जड़ी बूटियाँ हैं जो जादुई असर रखती हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, बिलाल भाई हमारा चारा चेक कीजिए, इनबॉक्स में आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में अपना चारा शेयर करके मुझे बताते हैं कि फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपके इस चारे पे मछली टॉप करती है, लगती नहीं है। वो असल में होता क्या है, वो जो जादुई बूटियाँ हैं ना, जादुई असर रखने वाली, उनकी मिकदार वो इतनी ज़्यादा डाल देते हैं कि वो मछली पानी के ऊपर टॉप करती है, लगती नहीं। तो उस पर डिस्कस करूँगा कि वो जादुई बूटियाँ कौन सी हैं और उनकी अथेंटिक मिकदार चारे में कितनी होनी चाहिए। अगर उनकी अथेंटिक मिकदार चारे में डालेंगे ना, तो पानी पे मछली टॉप नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जादुई बूटी वाले। इजाज़त दीजिए बिलाल अंजो को, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।